तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि निफ्टी अपने ही प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। इसके लिए मैंने ट्रेड भी ले रखा था, उसमें मुझे करीब करीब 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। मैंने एक न्यू लॉट ऐड किया था परसों के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे एक लॉट ऐड किया था, तो उसमें मुझे करीब करीब 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हमारी एक न्यू एंट्री बन चुकी थी इस लेवल पे सुबह की ट्रेडिंग सेशन में, और अभी भी हम न्यूट्रल ही चल रहे हैं। न्यूट्रल मार्केट जिन्होंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट बुक किया होगा, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। ऑप्शन में भी 100-150 पॉइंट का मूव आ चुका है सुबह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट न्यूट्रल है। यहाँ पे भी 1 बना है और ऊपर की ओर भी 1 बना है। यहाँ पे भी 1 है और ऊपर की ओर भी 1 बना है। तो यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि और कैसे मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे हमें और 100 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल सकती है यहाँ तक, विच इज़ अराउंड 660। ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारा कोई भी अभी तक बाई साइड का ट्रेड यहाँ पे बना नहीं है 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच करें तो यहाँ पे बना था, और यहाँ से यहाँ तक हमको करीब करीब 400 पॉइंट का मूव आ चुका है, मूवमेंट मिल चुका है। और अभी हम फ़िलहाल तो यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं। इस लेवल पे हम नेगेटिव चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी भी कैसा बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम मार्केट में फिर से पोजीशन बनाएंगे। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आप देख सकते हो फाइव मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी हम यहाँ पे नेगेटिव है। हम यहाँ पे नेगेटिव है। अगर मार्केट को यहाँ से फॉल करना भी हो तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते। मार्केट ने यहाँ पे कोई भी लेग नहीं बनाई है, तो मार्केट को इसका लो ब्रेक करके यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा मार्केट। मतलब यहाँ पे लेग ब्रेक करके यहाँ पे 4 करेगा। 4 करने के बाद यहाँ पे 1 2 ऐसा करके फिर इसके नीचे आता है, तो हमें यह शार्प मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल तो हम वेट कर सकते हैं, और जो हमारा लेटेस्ट टर्निंग पॉइंट है, हम उस टर्निंग पॉइंट को यहाँ पकड़ेंगे। इसके नीचे भी आ जाता है सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। मैंने फ़िलहाल तो यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बना ली है। यहाँ पे बना ली है, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली है।
और मेरा जो एसएल रहेगा तो वो मेरा रहेगा इसके ऊपर, ये मेरा एसएल होगा। तो लेट्स सी, करीब करीब 40 पॉइंट्स का मोमेंट तो दे चुका है वो। मैंने एक ही लॉट ऐड किया है इसलिए मेरे इतना रिस्क नहीं है। देखते हैं अभी क्या होता है। ये पे 1 बनाएगा, फिर नीचे आएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर स्टॉक्स की बात करो तो स्टॉक्स में मेरा फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस। फ़िलहाल तो उसमें भी हमें यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट मिल चुका है, तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। और हम देख सकते हैं नीचे 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 के साइड में मूवमेंट। अगर मार्केट यहाँ पे 1 बना के इस 2 के ऊपर निकल जाए तो हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हम ट्रेड पोजीशन बनाएंगे। हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम रियल टाइम मार्केट में एनआरटी टूल का इस्तेमाल करके पोजीशन लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। यही हमारा सिंपल मोटो है ट्रेडिंग के पीछे, यूजिंग एनआरटी टूल। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी अगर हम वन आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करें तो फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे ऑड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार है। यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे बुलिश दिख रहा है यहाँ पे फिन निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, और फिन निफ्टी भी दे सकता है वो पुल बैक। तो पुल बैक के लिए हम इंतज़ार करेंगे इसमें भी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो जैसा बताया था इसके नीचे मार्केट को आना पड़ेगा, तो आ चुका है। अगर हम 15 मिनट की भी बात करें तो हमारा जो 15 मिनट पर जो एंट्री बनेगी तो वो यहाँ पे बन सकती है 24,319 के आसपास हमारी एंट्री बन सकती है यहाँ पे। तो लेट्स सी what kind of movement market will give today. Next 2 days market will remain close, so this volatility seems to be yesterday was a holiday on the occasion of Maharashtra Din, so market doing its pending moves of yesterday all over the world. So market doing those move around. Let's see. यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो है। ठीक है, तो जिसको बुक करना होगा वो बुक करे। यहाँ पे जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनको इतनी बड़ी मूवमेंट तो बहुत बड़ी हो चुकी है। 40 पॉइंट्स मतलब ऑप्शन में भी 20 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं इस लेवल पे वो बाय करके प्रॉफिट बुक करें। और जो अभी नई एंट्री यहाँ पे बनी नहीं है, एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, तो बाकी के लोग वेट करें।
गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारा अच्छा खासा गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री एनआरटी टूल के हिसाब से एंट्री बनी थी, तो यहाँ पे देखिए 5 के अपोजिट 1, 1 इज स्मॉल, 1 के अपोजिट 2, 2 इज़ आल्सो स्मॉल, बट नाउ 2 के अपोजिट हमें मिल चुका था यहाँ पे 1 2 3 एंड दिस इज़ द फोर्थ कैंडल। सो यहाँ पे हम बुलिश हो चुके थे मार्केट में, और यहाँ से यहाँ तक हमें अभी तक 240 पिप्स का टारगेट अचीव हो चुका है। दैट्स गुड टारगेट। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। देखिए अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो आराम से 2 पिप्स। फॉरेक्स में स्कैल्पिंग मतलब कैसे रहता है, 20 पिप्स इज़ अ गुड टारगेट। सो यहाँ पे 20 पिप्स का टारगेट मिल गया है। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे, हमें उससे क्या। तो स्कैल्पिंग के लिए एक बेस्ट इंडिकेटर है एनआरटी। अभी मार्केट यहाँ पे इस कैंडल का हाई निकल दे एक बार, और यहाँ पे फिर नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे फिर से इंटरेस्टेड रहूँगा इस लेवल के आसपास पुट साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे हाई निकल के ऐसे 1 2 ऐसा बनेगा कुछ, और फिर थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे भी 1 और 2 बनेगा, फिर ऐसा कुछ बनेगा, तो मैं ऊपर की साइड भी इंटरेस्टेड रहूँगा। तो मार्केट के फ्लो के हिसाब से मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। कब खोटे काही पण काय? होते. अरे ते आता कांदा कापताना बोटावरच आली सगळी. बोट नाही तर अरे दुखतोय तो. अभी तक यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे बैठे थे, वो लोग यहाँ पे बैठे रहे। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे न्यू एंट्री भी बन चुकी है, पर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा।
अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ तक सीधा मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ट्रेड लेने के लिए 100%। मगर नहीं आया तो आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड ऑन री एंट्री। इसको हम एक नॉर्मल पुल बैक कर सकते हैं। चलो गाइस देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले सकता हूँ मैं ट्रेड अगर देखा जाए तो गोल्ड में। फाइव मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हाँ ले सकता हूँ मैं यहाँ पे 100% मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ गोल्ड में। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से मैं 40 पिप्स का टारगेट मान के चलूँगा यहाँ से यहाँ तक। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप लोग कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा।
ठीक है, अभी तक इस ट्रेड में तो एंट्री नहीं बनी है। Still valid, still valid, yes, still valid. Still valid, yes. अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई लेवल ऊपर की साइड से, ऐसे इस लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। Still valid, still valid. Now SL shift to this level, which is very less, बहुत छोटा SL है 30 पिप्स का। देखते हैं।
back line at oscillator is still at there is so much liquidity. Now see, market hit our trailing SL over here. Now now God sake, which direction it will took for XUSD. यहाँ पे अगर मेरी बात करो तो यहाँ पे एक बाई साइड की एंट्री भी ट्रिगर हो चुकी है, वो यहाँ से 40 पिप्स हमें दे सकती है.
यहाँ पे हमें प्रॉपर सेटअप नहीं मिला, यहाँ पे वन बना, यहाँ पे भी वन बन गया था, तो वन एंड वन क्लैश हो गया था, इसके लिए वजह हमने निगलेक्ट किया यहाँ पे एंट्री. जस्ट ए स्मॉल, वी गॉट स्मॉल deep inside, deep inside candle here. Now we got another entry above this one, and if we get above this one, this level 32 3253, then we easily got this level of our target, which is around 3254. So now we will wait till our target achieve. Meanwhile, we will see Nifty is doing profit booking from this level, and we entered on 5 minute time frame, and we nearly exit here. So our target achieved on this level, and we don't genuinely we don't care what market behaves after our target hitting. So after that, market sharply fall, but it's not our interest, because what our setup told and what target my setup giving me, I just follow them. So it is not to follow blindly trades and book huge losses. So that's not my trading strategies and style. So this NRT tool gives me the power, where it gives me where to enter, entry point, stop losses, where to put our stop loss, and a target price which we have selected. So in this trade, I have selected 40 points as a target, and it hits in genuinely 2 candles, means in 10 minutes. So I exit from the trade. So it's not my in interest what market perform below this level. It's not in my interest. If anyone wants to enter, who can enter below this level. If we see 15-minute time frame here, if market gives 1 2 time number here and then fall below this level, then I will genuinely interested in buying this trade again on 15-minute time frame for 80 points target. For this, I just change my targets based on what we say, based on the time frames. In smaller time frame, I usually taking the scalp trade, and in bigger time frame, like 15 minutes, 1 hour time frame, so we go for big profits, big target. So this is what I'm going to talk. If anyone wants this NRT tool and its training, they please contact me on my WhatsApp number given in description. I will give you 2 hours of training of this particular tool from basic to advanced, and I will share few strategies based on my observation, which is really good strategies, really worth it. We say value for money strategies. You never learn from anywhere, so you should attend that my 2 hours of training program, and for that you should message me on WhatsApp number which is given in description. Let's see what will happen.
So so many traders. Now what happening here, we need to see very consciously. I just observe market is willing to go down from this level just because so many stop losses below this level. Who took the bullish trade? So this is also one scenario. Another scenario, market might take the stop losses and go away on its original direction from of upside, or else market break this and continue its rally towards here. So on this particular time frame of 15 minutes, we don't know entry point here on the basis of NRT. So we need to wait, because there is no entry point based on NRT on this particular time frame. So if market continue fall till this level, then we will consider this as a our turning point. But I will not sure to take trade on this particular uh, if market single way down to this, I will not take trade basis of this turning point. So we should take a conscious approach towards reading this market. Let's see what will happen. uh, for the instance, I want to share, uh, we nearly achieve our targets on this particular trade. You can see that we have just missed by 0.10 pips, like that. Not 0.10, our 40 pips target is already hit. So let me share this on my Telegram channel. So for now, we exited our full quantity on this 40 bips target. From this, there is no trade. Now I can remove. No, not now. I will remove later. Our target is hit on this particular trade. So what we'll discuss, we discuss about Nifty. From last few days, Nifty giving us a boring movement, just swing like in same zone, choppy zone. So that's why we have not take any trade in last week. And today, not today, we took trade on Monday and Tuesday and Wednesday. We took trade on all the day, and we hit our targets.
and all the trades we took which is which is bullish trade, we buy the calls, and we sell in very good in profits. Like I just genuinely took one or two lots, and single lots gives me around profit around 7,000, means $100 movement in options. So that's a good profit. You should take this course, training course from me, and it is not much costly, uh, which is I will provide you around training training fees is 4,500, where I will provide you NRT, lifetime access plus training. Okay, so you should must attend this session. It will change your trading style, trading strategies, everything. If you don't know where to take trade, then NRT is for you. So please share this video with your friends, families who's invest in market, capital market, and the options trading. NRT works in every market, every aspect of the market, in crypto market too, in forex market too, and Indian stock market too. So it is very useful for you to take training program and NRT tool from me, which is very less training fees, which is around 4,500, and it's worth for money, value for money, sorry. And you can join our Telegram channel, which is NRT Pulse. You can search on Telegram, or I will upload this link of this channel on my channel description. Okay, now our trade done on if we see our commodity gold, which is gold futures. um, so here on 5 minute time frame we can't see anything because we have the inside bar candle. So this candle will not take this as a time number, so we need to wait. यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड मिल चुका था।
यहाँ पे हम वेट करेंगे। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हो नियरली हम एक इनसाइड बार में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे भी। बाप रे, अगर मार्केट को काउंट नंबर लाने हैं तो इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। हमारा करेक्शन पेंडिंग है, यहाँ पे 90,000 तक आ सकता है। करेक्शन तो पेंडिंग है, हम अभी देखना पड़ेगा। जो ऊपर की रैली आ रही है इसमें भी जो पुल बैक बोलते हैं हम उसको, करेक्टिव, तो कहाँ तक आ सकता है कहाँ तक नहीं हमें देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इलर्ट वे के हिसाब से तो हम अभी करेक्टिव में ऊपर जा रहे, ठीक है। इसकी अगर मैं डिग्री चेंज कर दूँ, प्राइमरी करवा दो, ओह प्राइमरी ना, इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर हम देखें तो एक करेक्टिव में ऊपर गया है। अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम उसको ब्रेक डाउन करके 1 2 3 4 5 ऐसा मूव काउंट कर सकते हैं सी के लिए। तो हमारा सी का 1 हो चुका है। अगर इसको हम 2 काउंट करें तो 3 के लिए उसको इसके ऊपर आना पड़ेगा, 4th के लिए नीचे, एंड फिर 5th के लिए उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है। ये मेरी संभावना है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ये इलर्ट वे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं गोल्ड फ्यूचर्स में। यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था कि यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था इस ट्रेड के लिए। यहाँ पे कभी भी पुल बैक तो यहाँ पे आ सकता है, इसलिए वो अवॉइड किया था। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा फेवरेट स्टॉक बजाज फाइनेंस। फ़िलहाल तो बजाज फाइनेंस कल से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो बजाज फाइनेंस कुछ तो तैयारी कर रहा है यहाँ पे, तो उसकी तैयारी हम देख सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड बार का यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हम मार्केट को देखेंगे तो यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, और वो पुल बैक छोटा बड़ा नहीं होगा, वो पुल बैक यहाँ तक होगा। अगर मार्केट यहाँ से 1 और 2 बना के ऐसे ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उसके लिए। 9,817 यहाँ तक के टारगेट मैं इसके लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो देखते अभी अभी तो फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो कोई एंट्री बन नहीं रही है, ना 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे, ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब भी बनेगी तब भी बहुत तगड़ा मुँह देगी बजाज फाइनेंस। अगर हम हमारे जो नवरत्न है, मतलब निफ्टी 50 के रिलायंस के बारे में बात करें, नवरत्न में से एक रिलायंस, तो रिलायंस निफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर बात करें निफ्टी को हैंडल भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी रिलायंस में हमें यहाँ पे एंट्री मिल चुकी थी इस लेवल के आसपास।
यहाँ पे एंट्री बन चुकी थी और जो टारगेट है इस लेवल से मैं पकड़ के चलता हूँ यहाँ से, या 4 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका था तो यहाँ पे भी एंट्री सही हो जाती। अभी मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाती है, अगर यहाँ पे 4 करके इसके ऊपर निकल जाती है तो यहाँ पे भी एक एंट्री के चांसेस हो सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। उसका मैं मिनिमम टारगेट पकड़ के चलूँगा, इतना जो आज का करंट हाई है उतना ही टारगेट मैं मिनिमम पकड़ के चलूँगा इंट्राडे के लिए। चलो देखते हैं अभी क्या होता है।